अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग मैथमेटिक्स की यूनिट 12 की एक्सरसाइज 12.7 करेंगे। 12.7 में स्टूडेंट आपने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है। और इससे पहले जो वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट जिसमें एक्सरसाइज 12.4 था, 12.5 है, 12.6 है, वहां पर हमने साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स और एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड करते हैं ये सीख लिया था। तो आज एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स में हम ये सीखेंगे स्टूडेंट हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस लेने हैं कि जब आपके जो केस 1 होगा वो ये है कि जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड किया जाएगा, यानी व्हेन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। केस 2 में हम ये सीखेंगे स्टूडेंट कि वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन। अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो तो फिर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करना है और उसके लिए फार्मूला क्या होगा ये देखना है। और केस 3 में हम ये देखेंगे कि व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, कि जब भी किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन हो तो फिर आपने उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करना है, तो आपने इस बात को यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1 लेते हैं। केस 1 हमारे पास क्या है, टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। अब इसके जब आपके पास किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन हो और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो फिर आपने कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। स्टूडेंट लेट्स सपोज अगर फर्ज करें मेरे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें मेरे पास एंगल बीटा गिवन है और इनका जो एंगल बीटा है स्टूडेंट ये इंक्लूडेड एंगल है साइड ए और साइड सी का। तो इट मींस कि मेरे पास साइड सी गिवन हो और साइड ए गिवन हो और एंगल बीटा गिवन हो तो फिर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करना होगा, तो ये चीज हमने यहाँ पे चेक करनी है और इसके लिए फार्मूला ड्राइव करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर इसके लिए फार्मूला ड्राइव करने के लिए 3 डिफरेंट ट्रायंगल्स लेते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट जो ट्रायंगल है वो ए बी सी है और जो ट्रायंगल ए बी सी है स्टूडेंट इसको हम ट्रायंगल ए बी सी को एक्यूट ट्रायंगल सपोज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल गामा, यानी ये जो एंगल गामा है इसके लिहाज से ये जो ट्रायंगल है ए बी सी है ये एक एक्यूट ट्रायंगल है। एक्यूट ट्रायंगल वो होती है जिसमें सारे एंगल जो है यानी तीनों एंगल जो है वो आपके पास 90 डिग्री से लेस हो। और जो सेकंड हमने ट्रायंगल लिए ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ये जो एंगल गामा है स्टूडेंट ये आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो यानी 90 डिग्री से बड़ा हो तो फिर वो ट्रायंगल आपके पास क्या कहलाती है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाती है। और थर्ड केस के अंदर हमने जो ट्रायंगल ली है ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ये जो एंगल गामा है स्टूडेंट ये 90 डिग्री के इक्वल लिया है। और अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल जो है वो अगर एक एंगल जो है वो अगर 90 डिग्री के इक्वल हो तो फिर उस ट्रायंगल को हम कौन सी ट्रायंगल कहते हैं, राइट ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने विद रिस्पेक्ट टू एंगल गामा 3 डिफरेंट ट्रायंगल्स ली हैं। ट्रायंगल एबीसी जो ली है वो 3 डिफरेंट केसेस में ली है। तो अब हम इन 3 डिफरेंट केसेस को इन 3 डिफरेंट ट्रायंगल्स को लेकर फार्मूला ड्राइव करेंगे फॉर केस 1 के लिए। और केस 1 क्या है, जब आपके पास टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन हो स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखें स्टूडेंट कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी हमेशा इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फार्मूला है। ये जो सिंबल है स्टूडेंट ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, इस सिंबल का यूज करते हैं जो डेल्टा की शेप में होता है।
अब यहाँ पे स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमेशा किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट के इक्वल होता है। तो इट मींस कि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए उसकी बेस की जरूरत है और उसकी हाइट की जरूरत है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल लेता हूँ। फर्स्ट ट्राइंगल मेरे पास कौन सी ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल है। और इस एक्यूट ट्राइंगल के अंदर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें बेस तो कंफर्म है, आपके पास बेस क्या है, ट्राइंगल एबीसी में बेस जो है वो बीसी है। तो इट मींस कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होगा उसमें 1/2 एज इट इज आ जाएगा। बेस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीसी लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए हाइट। यानी हाइट क्या होगी कि लेट्स सपोज अगर मैं साइड BC को बेस कंसीडर करता हूं तो फिर वर्टेक्स A से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे साइड BC के ऊपर। और ये जो परपेंडिकुलर लेट्स सपोज BC को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, D का नाम देते हैं। तो ये जो AD होगी स्टूडेंट, ये इस एक्यूट ट्राइंगल की क्या होगी, हाइट होगी। तो इट मींस के हमें AD का पता है, तो AD इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इन केस 1, यानी जो फर्स्ट ट्राइंगल लिए उसमें हाइट ऑफ ट्राइंगल है। अब स्टूडेंट जो BC है, ये जो BC है, BC ये वाली साइड आपके पास बन रही है और ये वर्टेक्स A की अपोजिट साइड है। और वर्टेक्स A की अपोजिट साइड को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस कि 1/2 BC की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इस BC की जगह A लिख सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है कि व्हाट इज AD, AD को फाइंड करना है कि AD किसके इक्वल होगा। तो AD फाइंड करने के लिए फर्स्ट जो ट्राइंगल हमने ली हुई है उसमें देखें स्टूडेंट, अगर मैं लेट्स सपोज ये वाली ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल ADC, यानी ये वाली ट्राइंगल अगर हम लेते हैं ट्राइंगल ADC, ये वाली ट्राइंगल, तो इसमें ये जो एंगल होगा स्टूडेंट, ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। यानी अगर ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल है तो फिर इट मींस कि ये ट्राइंगल जो बनेगी ट्राइंगल ADC, ये ट्राइंगल आपके पास कौन सी ट्राइंगल बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो AD होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये जो AC है ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है और ये जो DC है ये आपके पास क्या है, बेस है। तो हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो साइन अल्फा या यहाँ पे हमने गेमा लिया हुआ है, ये एंगल आपके पास क्या है, गेमा है। साइन गेमा इक्वल होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के। और अब हमारे पास यहाँ पे इस ट्राइंगल ADC में इस साइड वाली ट्राइंगल को छोड़ दें, सिर्फ ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करें जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो इस ट्राइंगल ADC में आपके पास परपेंडिकुलर AD है और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, आपके पास AC है। तो आप इसको लिख सकते हैं AD डिवाइडेड बाय AC लिख सकते हैं। तो इट मींस के AD डिवाइडेड बाय AC, AC आपके पास किसके इक्वल है, स्मॉल b के इक्वल है, क्योंकि वर्टेक्स B की जो अपोजिट साइड होगी उसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट मींस के AD किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे AD बाय B इक्वल आ गया साइन गेमा के। तो ये B इस साइड पे आके साइन गेमा से मल्टीप्लाई होगा तो AD इक्वल आ जाएगा B साइन गेमा के इक्वल आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, AD आ गया फर्स्ट ट्राइंगल में। अब हम जरा सेकंड ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। तो सेकंड ट्राइंगल में भी स्टूडेंट जाहिर सी बात है कि ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के इक्वल होता है। तो लेट्स सपोज मैं अगर बेस लेता हूं BC लेता हूं सेकंड ट्राइंगल में, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में, तो हम बेस की जगह क्या रखेंगे, BC रखेंगे। और BC किसके इक्वल होता है, वर्टेक्स A की अपोजिट साइड है। तो इट मींस कि ये स्मॉल a के इक्वल होता है। अब इस ट्राइंगल की अगर मैं हाइट फाइंड करना चाहूं तो इस पॉइंट A से, वर्टेक्स A से मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा और ये परपेंडिकुलर जो है इस साइड BC के प्रोड्यूस को, यानी साइड BC के प्रोड्यूस को जहां पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, D का नाम देंगे स्टूडेंट।
अगर इस पॉइंट को हम डी का नाम देते हैं, यानी ये जो AD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू द प्रोड्यूस साइड ऑफ BC, यानी AD एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया जो प्रोड्यूस साइड ऑफ BC को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट D के ऊपर। तो इट मींस कि अगर इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये एंगल आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो और ये वाला एंगल स्टूडेंट देखें, ये किसके इक्वल है, गेमा के इक्वल है। अगर ये गेमा के इक्वल है तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये आपके पास किसके इक्वल होगा, 180 माइनस गेमा के इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी लाइन का जो टोटल एंगल होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी लेट्स सपोज अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का एंगल अगर मैं फाइंड करना चाहूं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट बी, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। अगर मैं कहूं कि ये जो एंगल है ये गेमा है, तो फिर ये एंगल कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 180 में से गेमा को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपके पास जो रिमेनिंग एंगल है वो आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये एंगल गेमा है आपके पास, और यहां से टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, 180। तो 180 माइनस गेमा करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आपके पास बन रही है ट्रायंगल ADC, ये वाली ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में AD आपके पास परपेंडिकुलर है और AC आपके पास क्या बन रहा है, AC आपके पास बन रहा है हाइपोटेन्यूज, और ये जो C से लेकर D तक ये डिस्टेंस जो बन रहा है ये आपके पास क्या बन रहा है, बेस बन रही है। तो सेकंड केस में यानी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में अगर मैं AD फाइंड करना चाहूं कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए AD किसके इक्वल होगा, तो ये एंगल आपके पास स्टूडेंट क्या है, ये एंगल आपके पास है 180 माइनस गेमा है, तो साइन 180 माइनस गेमा इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, AD है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, AC है। तो इट मींस के हमारे पास साइन 180 माइनस गेमा जो होता है बाय अलाइट एंगल, स्टूडेंट साइन 180 माइनस गेमा करते हैं तो 180 को आप लिख सकते हैं 2 into 90 माइनस गेमा। तो अलाइट एंगल के मुताबिक यहाँ पे देखें 90 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मींस के 180 जो है वो इवन मल्टीपल है राइट एंगल का, और जब भी कोई एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा हो इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल से, तो फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है, ये साइन गेमा के ही इक्वल होगी। और 180 माइनस गेमा करते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा जो होता है साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इधर कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो इट मींस कि साइन गेमा इक्वल आ जाएगा किसके, AD डिवाइडेड बाय AC के इक्वल आएगा। तो AC आपके पास ये साइड बन रही है, और ये साइड जो है ये वर्टेक्स B की अपोजिट साइड है, तो इसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट मींस के आपके पास AD डिवाइडेड बाय B किसके इक्वल आएगा, साइन गेमा के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AD इक्वल आएगा B साइन गेमा के इक्वल आएगा। तो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इन ऑब्ट्यूज केस, यानी जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है उसमें हाइट ऑफ ट्रायंगल AD किसके इक्वल आ गया है, B साइन गेमा के इक्वल आ गया है। अब हम थर्ड केस लेते हैं स्टूडेंट। थर्ड केस में हमने क्या किया है कि जो ट्रायंगल ली है आपने वो राइट एंगल ट्रायंगल ली है। राइट एंगल ट्रायंगल में स्टूडेंट जो परपेंडिकुलर होता है, ये वाला जो परपेंडिकुलर होता है, यही क्या होती है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल होती है। अगर थर्ड केस के अंदर में लेट्स सपोज इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करता हूं राइट ट्रायंगल का, तो उसके लिए 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बेस आपके पास क्या है, BC है, यानी साइड A की अपोजिट साइड है BC, तो बेस आपके पास BC होगी, और हाइट जो होगी वो आपके पास AC ही होगी। जैसे यहाँ पे हाइट थी AD और यहाँ पे भी हाइट थी AD, तो इट मींस कि जो AD में अगर लेट्स सपोज इस हाइट को D से अगर AD से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो C और D जो है वो सेम पॉइंट के ऊपर है। इट मींस कि AC और AD आपस में यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या होगी आपके पास, AD होगी। और AD इस ट्रायंगल को लेट्स सपोज इसको अगर गेमा कहा जाए तो आपके पास
ये जो गेमा जो है वो किसके इक्वल है, वो 90 डिग्री के गेमा किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पे सबसे पहले केस ये याद रखें स्टूडेंट, ये जो हमने डिफरेंट ट्राइंगल लिए ये विद रिस्पेक्ट टू गेमा लिए। फर्स्ट केस में हमने एक्यूट ट्राइंगल लिए तो विद रिस्पेक्ट टू गेमा एक्यूट ट्राइंगल लिए, यानी गेमा को हमने 90 डिग्री से लेस रखा है। सेकंड केस में 90 डिग्री से ग्रेटर रखा है। थर्ड केस में गेमा को हमने क्या किया है, 90 डिग्री के इक्वल रखा है। अब मैं थर्ड केस में जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें AD फाइंड करना चाहूं तो अगर मैं AD डिवाइडेड बाय AC करता हूं तो AD डिवाइडेड बाय AC किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। क्यों 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि देखें स्टूडेंट AD भी यही, परपेंडिकुलर भी यही है और जो साइड AC है वो भी यही है, यानी C और D जो है वो सेम पॉइंट पे आके सेम पॉइंट के ऊपर है, दोनों सेम ही पॉइंट को, एक ही पॉइंट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट मींस कि ये लेंथ AD और AC आपस में फिर क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इट मींस कि हम कह सकते हैं AD डिवाइडेड बाय AC किसके इक्वल होगी, आपके पास वो AD के ही इक्वल होगी, और सॉरी वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1 के इक्वल होगा। क्यों 1 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें स्टूडेंट और तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे AD डिवाइडेड बाय AC था तो वो किसके इक्वल आ रहा था, फर्स्ट केस में AD डिवाइडेड बाय AC साइन गेमा के इक्वल आ रहा था। थर्ड केस, सेकंड केस में AD डिवाइडेड बाय AC साइन 180 माइनस गेमा के इक्वल आ रहा था। तो फोर्थ केस में आपके पास ये साइन गेमा जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल है। तो इट मींस के AD डिवाइडेड बाय AC किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 90 के भी इक्वल आ सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि AD डिवाइडेड बाय AC इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि साइन 90 आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के AD डिवाइडेड बाय AD यहां से जो आएगा वो आपके पास AC इंटू साइन क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। AC किसके इक्वल है, AC जो है वो अपोजिट साइड बन रही है किसकी, आपके पास है वर्टेक्स B की अपोजिट साइड बन रही है, यानी ये AC है, ये वर्टेक्स B है, तो वर्टेक्स B के अपोजिट साइड को हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट मींस के AD इक्वल आ जाएगा B साइन 90 डिग्री आएगा। तो थर्ड केस में स्टूडेंट हमने गेमा क्या लिया हुआ है, 90 डिग्री लिया हुआ, तो इट मींस के इस गेमा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सॉरी 90 की जगह हम गेमा भी रख सकते हैं, क्योंकि जो थर्ड ट्राइंगल लिए वो राइट ट्राइंगल लिए। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट तीनों केसेस में, यानी जब हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल थी तो उस वक्त भी AD किसके इक्वल आ रहा था, AD आपके पास इक्वल आ रहा था B साइन गेमा के, और जब आपके पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल थी तो उस वक्त भी AD किसके इक्वल आ रहा है, B साइन गेमा के इक्वल आ रहा है, और जब आपके पास राइट ट्राइंगल है तो उस वक्त भी AD किसके इक्वल आ रहा है, B साइन गेमा के इक्वल आ रहा है। तो इट मींस के हमें यहाँ पर जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या था, ट्राइंगल ABC का एरिया इक्वल था 1/2A इंटू AD था। AD की वैल्यू हमने 3 डिफरेंट केसेस में फाइंड किया। तो इट मींस के ट्राइंगल ABC का एरिया इक्वल होगा 1/2, ये A एज इट इज रहेगा। इस AD की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, B साइन गेमा पुट कर सकते हैं, क्योंकि AD किसके इक्वल आ रहा है, B साइन गेमा के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये फार्मूला हमने डिराइव किया फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, यानी जब आपके पास दो साइड्स गिवन हो और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसकी इक्वल होगा, 1/2AB साइन गेमा के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जो साइड AB है, लेट्स सपोज ये साइड आपके पास फर्स्ट केस में देखें कि फर्स्ट केस में अगर मेरे पास एंगल गेमा गिवन है, गेमा की जो इंक्लूडेड साइड्स हैं, यानी जो साइड्स मिलकर गेमा बनाती एंगल गेमा बनाती हैं, वो साइड स्मॉल b है और स्मॉल a है। इस तरीके से लेट्स सपोज अगर मेरे पास साइड C और A गिवन है और एंगल बीटा गिवन है, तो फिर मैं इस फार्मूले को इस फॉर्म में लिखूंगा कि ट्राइंगल ABC
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा 1/2 AC साइन बीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ए और सी मिलकर जो एंगल बनाती है वो क्या है, बीटा है। इसी तरीके से अगर आपके पास लेट्स सपोज एंगल अल्फा गिवन है तो फिर इसका फार्मूला ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 BC इंटू साइन अल्फा होगा, क्योंकि साइड बी और साइड सी जो मिलकर एंगल बनाती है, यानी ये आपके पास एंगल अल्फा ये वाला है, ये एंगल अल्फा है, तो इट मींस कि ये साइड सी है, ये साइड बी है, ये दोनों मिलकर जो एंगल बनाती है वो कौन सा एंगल बनाती है आपके सामने, वो अल्फा बनाती है। तो ये तीन डिफरेंट, ये फर्स्ट केस है उसमें ये 3 डिफरेंट फार्मूलाज यूज होंगे, जो साइड्स आपके पास गिवन होंगी और उसके रिस्पेक्टिव जो एंगल गिवन होगा उसके मुताबिक हम ये फार्मूलाज यूज करेंगे। अगर हमारे पास साइड ए बी और एंगल गेमा गिवन है तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे। अगर हमारे पास साइड ए सी और एंगल बीटा गिवन है तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए सेकंड फार्मूला यूज करेंगे। इसी तरीके से बी सी गिवन है और एंगल अल्फा गिवन है तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम थर्ड फार्मूले का यूज करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। अब हम स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और इसका पार्ट 1 है a इज इक्वल टू 200, b इज इक्वल टू 120 एंड गेमा इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आपके पास दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, यानी ए बी गिवन है और उनका इंक्लूडेड एंगल गेमा गिवन है। जब हमारे पास जब दो साइड्स और एक एंगल्स गिवन हो तो हमने इन तीनों फार्मूलाज में से किसी एक फार्मूले को यूज करना है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन हमने डिसाइड ये करना है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया जाए। तो उसके लिए जो लास्ट फार्मूला स्टूडेंट मैंने जो लिखा है ये देखें, ट्राइंगल ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल है, 1/2 AB साइन गेमा है, यानी ए साइड ए गिवन है आपके पास 200 है, साइड बी गिवन है 120 है और एंगल गेमा गिवन है 50 डिग्री, यानी ए और बी का इंक्लूडेड एंगल गिवन है। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये थर्ड फार्मूला यूज करेंगे जो कि 1/2 ए आपके पास 200 है, बी आपके पास यहाँ पे क्या है 120 है और साइन गेमा किसके इक्वल है 50 डिग्री के इक्वल है। तो इस फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और इन वैल्यूज को पुट करने के बाद अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं साइन 50 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के बाद, तो ये आपके पास क्या आता है 6000 स्क्वायर यूनिट एरिया आएगा। ये स्क्वायर यूनिट इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्टूडेंट के यहाँ जब भी एरिया को आपने कैलकुलेट करना हो तो वो स्क्वायर यूनिट में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मीटर गिवन होता है यहाँ पे तो मैं मीटर स्क्वायर लिखता है इसको, और अगर मेरे पास यहाँ पे सेंटीमीटर में ये साइड्स गिवन होती तो फिर मैं इसके एरिया को क्या लिखता, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता। तो अब हमें यहाँ पे यूनिट का नहीं पता है कि कौन सी यूनिट यूज हो रही है, मीटर हो रही है, सेंटीमीटर हो रही है या किलोमीटर की बात कर रहा है, तो इसलिए हम जनरली इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। स्क्वायर यूनिट इसलिए लिखेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हो या किसी भी चीज का एरिया हो तो उसको हमेशा किस में मेजर किया जाता है, स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता। अब सेकंड केस स्टूडेंट हमारे पास है कि when one side and two angles are given, यानी जब आपके पास किसी ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो तो फिर उस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करना है और उसका फार्मूला क्या होगा। उसके लिए स्टूडेंट लेट्स सपोज मैंने पहले केस के अंदर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड किया था वो 3 डिफरेंट आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आ गए थे when two sides and their included angles are given। तो हम जो पहले जो ट्राइंगल का एरिया लिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो फर्स्ट फार्मूला है वो आपके पास क्या है 1/2 ए बी साइन गेमा है। इसी फार्मूले से स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, उस फार्मूले को ड्राइव करेंगे जब आपके पास वन साइड और दो एंगल्स गिवन हो तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करना है।
तो स्टूडेंट इससे पहले आपने लॉ ऑफ साइन पढ़ा है। लॉ ऑफ साइन किसके इक्वल होता था कि a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल होता था b डिवाइडेड बाय साइन बीटा के, और ये इक्वल होता था c डिवाइडेड बाय साइन गामा के। यानी ये तीनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या होती हैं, बाय लॉ ऑफ साइन इक्वल होती हैं। और इसकी डेरिवेशन भी मैंने आप लोगों को करवा दी थी पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं इक्वेट करता हूँ, लेट्स सपोज a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा को इक्वल करता हूँ c डिवाइडेड बाय साइन गामा के, और इसी तरीके से सेकंड b डिवाइडेड बाय साइन बीटा को इक्वेट करता हूँ किसके साथ, c डिवाइडेड बाय साइन गामा के साथ। तो ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो हम फिर इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहां से देखें स्टूडेंट कि a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा में साइन अल्फा डिवाइड हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके c डिवाइडेड बाय साइन गामा के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी नोमिनेटर में आ जाएगा। तो इट मींस कि a किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास a इक्वल आ जाएगा c इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन गामा के इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर मैं इस फार्मूले से b की वैल्यू फाइंड करना चाहूं, तो यहां से b इक्वल आएगा c इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गामा के इक्वल आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को a और b की जो दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, इनको आपने पुट करना है इस फार्मूले में। तो ये आपके पास होगा 1/2 a की जगह हम पुट करेंगे c साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन गामा इनटू b को हम रिप्लेस करेंगे किससे, c साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गामा से, और इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल आ जाएगा 1/2, ये c और ये c मल्टीप्लाई होकर c स्क्वायर हो जाएंगे, और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा एज इट इज आ जाएंगे। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में ये साइन गामा और ये साइन गामा मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर गामा होगा, और ये जो 2 है इसको हम एज इट इज, सॉरी ये मैंने पहले भी लिखा हुआ है, इस 2 को आप साइन स्क्वायर गामा के साथ भी लिख सकते हैं। तो इट मींस के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल आएगा c स्क्वायर इनटू साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर गामा के इक्वल आ जाएगा। ये फार्मूला हम यूज करते हैं जब हमारे पास एक साइड गिवन हो और दो एंगल्स गिवन हो। लेट्स सपोज अगर आपके पास साइड C गिवन है और एंगल अल्फा और बीटा गिवन है या गामा गिवन है, कोई से भी दो एंगल गिवन है तीनों में से, तो आपने फिर ये फार्मूला यूज करना है। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर आपके पास साइड B गिवन है तो आपने फिर ये फार्मूला यूज करना है, ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा साइन अल्फा साइन गामा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा होगा। याद रखें स्टूडेंट, अगर ऊपर C आता है यानी साइड C गिवन हो तो C के साथ जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, आपके पास गामा बन रहा है, तो नीचे साइन स्क्वायर गामा आता है, यानी जो गामा एंगल हो वो नीचे साइन स्क्वायर के साथ आता है। अगर नोमिनेटर में b स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में फिर कौन सा एंगल आएगा, साइन के साथ बीटा आएगा। इसी तरीके से अगर नोमिनेटर में आपके पास a स्क्वायर है तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में एंगल आएगा वो आपके पास अल्फा आ जाएगा, यानी ये a स्क्वायर इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा होगा। तो अब ये तीन एंगल स्टूडेंट ये तीन फार्मूलाज हम यूज करते हैं when one side and two angles are given, और जोन सी साइड गिवन होगी उसी के मुताबिक फार्मूला यूज किया जाएगा। अगर साइड C गिवन है तो हम फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए। इसी तरह अगर साइड B गिवन है तो हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और अगर साइड CA गिवन है तो हम थर्ड फार्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.7 का। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, B इज इक्वल टू 25.4 है, गामा इज इक्वल टू 36 डिग्री 41 मिनट है, और अल्फा किसके इक्वल है 45 डिग्री 17 मिनट है। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक साइड गिवन है B और दो एंगल्स गिवन है गामा और अल्फा।
अब आपने यहाँ पे क्या कौन सा फार्मूला यूज करना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है। तो जाहिर सी बात है साइड बी गिवन है, तो हम जो ये वाला जो फार्मूला है ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया इक्वल आ रहा है बी स्क्वायर इंटू साइन गैमा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर बीटा, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। अब इस फार्मूले का यूज करने के लिए स्टूडेंट आपको तीनों एंगल्स चाहिए, यानी अल्फा बीटा और गैमा। जबकि आपके पास दो एंगल्स गिवन है, अल्फा और गैमा गिवन है, तो आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इट मींस कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहां से स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, हमें गैमा और अल्फा गिवन है, तो इट मींस कि मुझे बीटा चाहिए, तो मैं ये गैमा और अल्फा को सेकंड साइड पे शिफ्ट करता हूं। तो सेकंड साइड पे जाके अल्फा प्लस गैमा जो है वो 180 से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो इट मींस कि 180 माइनस अल्फा को आप क्या रख सकते हैं, 45 डिग्री 17 मिनट है, प्लस गैमा किसके इक्वल है, 36 डिग्री 41 मिनट है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाता है, ये आपके पास आता है 81 डिग्री 58 मिनट्स के इक्वल होता है। यानी आपके पास देखें 45 डिग्री 17 मिनट को अगर आप ऐड करते हैं 36 डिग्री 41 मिनट के साथ, तो मिनट्स आपस में ऐड होंगे और डिग्रीज आपस में ऐड होंगी। तो 7 प्लस 1 क्या आएगा, आपके पास 8 आ जाएगा, 4 प्लस 1 क्या आएगा, 5 आएगा, और इसी तरीके से 6 प्लस 5 क्या होगा, 11 होगा, और 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 क्या होगा, 81। तो इट मींस कि ये 81 डिग्री 58 मिनट होता है। अब इस 81 डिग्री 58 मिनट को आपने माइनस करना है, किससे, आपने माइनस करना है 180 डिग्री से, इसको माइनस करना है। तो सॉरी 7 प्लस 1 ठीक है, 7 प्लस 1 क्या होता है, 8 ही होता है। तो अब अगर इसको हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 92 डिग्री 2 मिनट्स आते हैं, यानी बीटा फिर किसके इक्वल आएगा, 92 डिग्री 2 मिनट्स के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब अगर माइनस करना चाहे स्टूडेंट डिग्री में रख के ही, तो जरा मैं माइनस करके दिखाता हूं। अब ये आपके पास 180 डिग्री से आपने 81 डिग्री 58 मिनट्स को माइनस करना है। तो यहाँ पे इट मींस कि 180 डिग्री में जो मिनट्स है वो आपके पास क्या है, 0 है, और इससे माइनस करना है आपने 81 डिग्री 58 मिनट्स को। अब 0 से 58 को हम माइनस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, 180 डिग्री में से 1 डिग्री कैरी लेना होगा 0 की तरफ। अगर 1 डिग्री कैरी लेके आते हैं 0 की तरफ, तो हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल होता है किसके, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। इट मींस कि वो 1 डिग्री जहां पर आके आपके पास क्या हो जाएगा, 60 मिनट होगा। अब 60 माइनस 58 करते हैं तो आपके पास कितना मिनट आएगा, 2 मिनट्स आएंगे। और यहां से 180 डिग्री से हमने 1 डिग्री आगे कॉमन लेके कैरी लेके गए थे, तो इट मींस कि 180 डिग्री में से 1 डिग्री कैरी लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 179 डिग्री रह जाएगा। और 179 डिग्री में से अगर 81 को माइनस करते हैं तो आपके पास ये क्या रह जाता है, ये 98 रह जाता है। 9 माइनस 1 क्या होगा, 8 होगा, और फिर आपके पास 17 माइनस 8 क्या होता है, 16 माइनस 8 क्या होता है, 9 होता है। तो ये 98 डिग्री 2 मिनट्स रह जाते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। अब आपने स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करना है, थर्ड फार्मूला यूज करना था टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। थर्ड फार्मूला आपके पास क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा, बी की जगह आपने क्या पुट करना है, 25.4 होल स्क्वायर होगा इनटू साइन गैमा है, तो साइन गैमा आपके पास क्या गिवन है, 36 डिग्री 41 मिनट है, और इनटू साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा आपके पास किसके इक्वल है, 45 डिग्री 17 मिनट है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा आएगा। तो साइन बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 98 डिग्री
2 मिनट्स आ गई। तो अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो इस जो हमारे पास वैल्यू आती है कैलकुलेटर से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं 25.4 स्क्वायर इंटू साइन 36 डिग्री 41 मिनट इंटू साइन 45 डिग्री 17 मिनट डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर 98 डिग्री 2 मिनट करते हैं तो ये 138.29 आता है, यानी 138.29 स्क्वायर यूनिट आपके पास क्या आ गया, इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया व्हेन हमारे पास एक साइड गिवन थी और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन था। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो साइड गिवन होगी उसी के रिस्पेक्टिव वही फार्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। तो जो थर्ड केस है स्टूडेंट वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।